जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बहुत दिन से इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सर राइटर नेम को कैसे ट्रिक से याद कर लें, कितना इजी वे से याद कर ले हम सर के एग्जाम में हमारा एक नंबर भी ना कटे। तो प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज का ये क्लास आ चुका है। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने जो हमारी बुक है पैनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2, प्यारे बच्चे इस पूरे बुक से जितने भी राइटर्स हैं उसके जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं उन सब को हम लोग ट्रिक से बहुत इजी वे से याद करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब प्यारे बच्चे आपके सामने हम एक एक करके सारे राइटर के नाम लेकर के आएंगे। उनके सामने चैप्टर के नाम होंगे और देखिएगा हंसते हंसाते आप कैसे सारे राइटर्स के नाम को याद कर लेंगे। तो आइए बच्चे, शुरू करते हैं आज के इस सब सेशन को। तो प्यारे बच्चों, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग प्रोज सेक्शन के राइटर के नाम को, उसके चैप्टर के नाम को याद करेंगे। उसके बाद पोएट्री सेक्शन वाले राइटर के नाम को याद करेंगे चैप्टर के नाम के साथ में। और उसके बाद लास्ट में इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2 जो अपनी बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स के नाम हैं, जितने भी राइटर्स के नाम है, उन सब को हम लोग ट्रिक वाइज याद कर लेंगे। तो आइए बच्चे, यहां से देखिए शुरू करते हैं। और ट्रिक इतना शानदार है प्यारे बच्चे, ट्रिक इतना शानदार है ना कि आप भूल ही नहीं पाओगे। गारंटी है इस बात का कि एग्जाम के दिन तक तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, एग्जाम के बहुत दिन बाद भी आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उसका नाम क्या है, देखिए द पेस फॉर लिविंग। नाम क्या है? द पेस फॉर लिविंग। और इस पेस फॉर लिविंग को किसने लिखा है? तो पेस फॉर लिविंग चैप्टर को आरसी हचिंसन साहब ने लिखा है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को ना याद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो सब अंग्रेजी वाले नाम होते हैं, अंग्रेजों के नाम हैं, और बोलने में ही इतना टफ लगता है, तो याद करने में कितना टफ लगेगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आपको हम पूरा राइटर का नाम याद नहीं करवाएंगे, पूरे चैप्टर का नाम याद नहीं करवाएंगे, लेकिन एक ऐसा कॉमन वर्ड देंगे जो आपको याद रहेगा। तो देखिए भाई साहब, ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, राइटर का नाम है आरसी हचिंसन। अब यहां से देखिए हमने एक कॉमन सा लाइन निकाल लिया। क्या निकाला? ध्यान से देखिएगा कि बेटे को पापा ने पैसे दिए, बेटे को पापा ने पैसे दिए। अब बताइए इस चैप्टर के नाम में अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द पेस फॉर लिविंग। जब इसको पेस बोल सकते हैं तो इसको पैसे भी बोल सकते हैं। देखिए पीएसई, पैसे, है ना। यहां देखिए कॉमन सा एक वर्ड क्या हो गया, पैसे। और यहां देखिए इनके नाम में देखिए लिखा हुआ है सन। क्या लिखा हुआ है? सन। तो सन का मतलब आप लोग जानते हैं कि बेटा होता है। तो यहां देखिए एक लाइन कॉमन सा बन गया कि अक्सर बेटे को पापा पैसे देते ही हैं, तो बेटे को पापा ने पैसे दिए। अब जब भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे मैथ्स द कॉलम में करके चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करके, कि द पेस फॉर लिविंग चैप्टर को किसने लिखा है, तो आप इजी वे से कह दीजिएगा अच्छा हाँ, ये चैप्टर के नाम में पैसे लिखा हुआ है, तो पैसे किसको दिए थे भाई साहब? तो बेटे को पैसे दिए थे। तो जिस राइटर के नाम में देखिए सन लिखा रहेगा, बेटा लिखा रहेगा ना, सन लिखा रहेगा, बस उसको क्या करेंगे, उसमें मैच कर देंगे। तो देखिए कितना इजी वे से हमको याद हो गया कि बेटे को पापा ने पैसे दिए, है ना। देखिए कितना ही शानदार ट्रिक है, बताइए। इस ट्रिक से आपका 10 नंबर एग्जाम में गारंटी के साथ मिलना है, तो बस मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे याद हो गया कि बेटे को पापा ने पैसे दिए, इसमें पैसे लिखा हुआ है, यहां देखिए बेटा मतलब सन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट। और राइटर का नाम क्या है? जॉन लेगेज़ाउ। क्या नाम है? जॉन लेगेज़ाउ। अब देखिए इसको कितना इजी बना देते हैं, बोलने में कितना टफ लग रहा है, देखिए याद करने में बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए बच्चे, ट्रिक देखिए क्या बना है। ट्रिक बना है कि एक को नहीं बोलते हैं, अरे इसको लेके जाओ ना भाई, अरे इसको लेके जाओ, एक को लेके जाओ, एक को लेके जाओ, एक को लेके जाओ, लेके जाओ किसको? तो एक को लेके जाओ। देखिए एक को, है ना, क्या लिखा हुआ देखिए यहां पर, एक को। और यहां देखिए लेके जाओ, लेके जाओ, किसको लेके जाओ? तो एक को लेके जाओ। कह इसको भाई एक को भी लेके जाओ, एक को भी लेके जाओ, तो एक को लेके जाओ मतलब इसको लेके जाओ। तो यहां देखिए एक को लिखा हुआ और यहां देखिए लेके जाओ। क्या देखो? लेके जाओ, लेके जाओ। देखो क्या हो गया, एक के लेके जाओ, है ना। नंबर 3,
चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है भाई साहब? गिल्लू। क्या नाम है? गिल्लू। गिल्लू। और राइटर का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। क्या नाम है? महादेवी वर्मा। अब यहां देखिए ट्रिक क्या बन गया, यहां देखिए इस वर्ड में ना देखिए इल लिखा हुआ, ILL इल। इल का मतलब क्या होता है? बीमार होता है। क्या होता है? इल का मतलब बीमार होता है। तो जब भी हम लोग बीमार होते हैं, जब भी हम इल होते हैं मतलब बीमार होते हैं, तो जब भी इल होते हैं तो किनको याद करते हैं? अपने महादेव को याद करते हैं। किनको याद करते हैं? महादेव को याद करते हैं। तो देखिए इस नाम में, पूरे बुक में एक ऐसा राइटर जिसके नाम में महादेव लिखा हुआ है। तो देखिए याद हो गया कि जब इल होते हैं तो महादेव को याद करते हैं। बहुत ही शानदार बच्चे, यहां पर ट्रिक से देखिए आपका याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 4, कहता है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इतना बड़ा चैप्टर का नाम है, उतना नहीं याद करना है, बहुत इजी वे से। राइटर का नाम सत्यजीत रे। क्या नाम है? सत्यजीत रे। अब देखिए इतने बड़े राइटर का नाम है, उसमें से कॉमन सा वर्ड उठा लिया, क्या? फिल्म। फिल्म तो कॉमन सा वर्ड है, फिल्म हम लोग देखते हैं, है ना, फिल्म। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिक क्या बना भाई साहब? यहां पर ट्रिक क्या है कि फिल्म में बहुत कुछ क्या दिखाया जाता है? तो सत्य दिखाया जाता है। बहुत सारी फिल्में हैं जो सत्य घटना पे आधारित होती हैं, है ना। तो देखिए क्या हमने क्या यूज कर लिया कि यहां से फिल्म ले लिया और यहां से देखिए राइटर के नाम में क्या लिखा हुआ है? सत्य लिखा हुआ है। क्या है? सत्य। तो फिल्म को यहां सत्य से मैच कर दिया कि फिल्म में बहुत कुछ सत्य दिखाया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रहेगा अच्छा कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, है ना, कि राइटर कौन है? तो याद रहेगा अच्छा फिल्म है। अच्छा फिल्म का मतलब फिल्म में सत्य दिखाया जाता है। तो कौन से राइटर के नाम में सत्य लिखा हुआ है? सब में तो नहीं लिखा रहेगा। तो यही तो सबसे खासियत है कि सब में सेम वर्ड नहीं रहेगा, है ना। तो फिल्म में बहुत कुछ सत्य दिखाया जाता है। तो भाई साहब याद हो गया, ये आगे बढ़ते हैं, ये भी याद हो गया। चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच। और राइटर कौन है? तो ऑन्ग सैन सू की है। क्या नाम है? ऑन्ग सैन सू की। अब देखिए चैप्टर का नाम है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस स्पीच। स्पीच का मतलब समझते हैं क्या होता है? भाषण होता है। क्या होता है? भाषण, है ना। तो देखते हैं बहुत लोग जब भाषण सुन रहे होते हैं या भाषण दे रहे होते हैं, क्या करते हैं? बीच में औंघने लग जाते हैं। जब कोई भाषण देता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर भाषण मान लीजिए बोरिंग है तो क्या करता है? बैठ के औंघने लगता है, ऐसे करके औंघने लगता है ना, नींद आने लगती है, औंघने लगता है। तो वही देखिए कह रहा है ट्रिक क्या बन गया कि स्पीच देते समय औंघ रहा था। क्या कर रहा था? औंघ रहा था। तो देखिए दो वर्ड को मैच किया, स्पीच को और औंघ को। एकदम लिटरल चीज है यहाँ पर देखिए कि स्पीच देते टाइम औंघ रहा था। तो देखिए कौन से राइटर में देखिए औंघ लिखा रहेगा? देखिए औंघ, AUNG औंघ लिखा हुआ है। वहां भाषण है और यहां देखिए औंघ लिखा हुआ है। तो ऑन्ग सैन सू की। पूरा नाम याद रहे चाहे ना रहे, आपको ये ट्रिक जरूर याद रहेगा, स्पीच देते समय औंघ रहा था। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है टोनी मॉरिसन। क्या नाम है? टोनी मॉरिसन। मॉरिसन। अब ध्यान से देखिए बच्चे, कॉमन सा एक वर्ड है, देखिए टाइम मतलब होता है समय, है ना। कहता है कि शादी ब्याह कब करोगे जी? शादी ब्याह कब करोगे? तो कहता है टाइम आएगा तब ना करेंगे, अभी थोड़ी इतना जल्दी कर लेंगे, तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। टाइम आएगा तब शादी ब्याह करेंगे। तो ये कहता है कि गांव में सुने वर्ड, जब शादी होता है तो माथा पे मौड़ी पहनता है। देख रहे हैं मौड़ी, ये देखिए माथा पे मौड़ी पहनता है। तो कहता है मौड़ी कब पहनोगे? मौड़ी कब पहनोगे? तो कहता है टाइम आएगा तब ना मौड़ी पहनेंगे, टाइम आएगा तब ना मौड़ी पहनेंगे हम। हाँ, तो टाइम आने पर मौड़ी पहनेंगे। क्या पहनेंगे? टाइम आने पर मौड़ी पहनेंगे। टाइम आने पर मौड़ी पहनेंगे। देखिए मौड़ी, एक राइटर में मौड़ी वर्ड लिखा हुआ है, टाइम आने पर मौड़ी पहनेंगे। वही मौड़ी जिसको मोड़ भी कहते हैं कुछ जगह पे, चाहे कुछ जगह पर इसको सेहरा भी कहते हैं, है ना, सेहरा भी कहते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं याद रखते तो आपको एक और छोटा सा चीज देखिए, कोई कहता है कि टाइम है तो कहता है टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। देखो टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है मतलब टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। तो भाई साहब यहाँ दो लाइन है, दो में से जो आपको याद रहे खाली टिक आउट तो करना है एग्जाम में, है ना। एकदम शानदार ट्रिक। चैप्टर नंबर 7
द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर चैप्टर का नाम है और इसके राइटर कौन है, तो हुमायूं कबीर साहब हैं। हुमायूं कबीर साहब नाम है। देखिए इसमें ट्रिक क्या लगेगा, ट्रिक ये लगेगा कि ये देखिए यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब हर बच्चा जानता है कि यूनिटी मतलब एकता, मतलब ताकत, है ना। तो यहाँ जो कबीर जी हैं, कबीर तो सबको याद होगा, कबीर के दोहे सनम फेमस हैं, कबीर दास का नाम हर कोई जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि कबीर दास जो थे ना, जो कबीर दास थे हमेशा यूनिटी की बात करते थे। किसकी, यूनिटी की बात करते थे। हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमेशा इसी बात की चर्चा करते थे वे। तो जो कबीर थे वो किसकी बात करते थे, तो हमेशा यूनिटी की बात करते थे। तो चैप्टर के नाम में देखिए यूनिटी लिखा हुआ है और राइटर के नाम में यहाँ पर कबीर लिखा हुआ है। आपस में क्या किया, मैच कर दिया। अब हमको पूरा नाम याद रहे चाहे न रहे, यूनिटी वर्ड याद रहेगा तो कबीर से क्या करेंगे, मैच कर देंगे। कबीर दास हमेशा यूनिटी की बात करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 8 देखिए, प्रोज सेक्शन का ये लास्ट चैप्टर। अब इसके बाद सुनिएगा, चैप्टर 8 का नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इतना लंबा चैप्टर का नाम है भाई साहब, पूरा याद रहे चाहे न रहे, एक वर्ड तो याद रहेगा ना आपको। देखिए कॉमन सा वर्ड, एकदम कॉमन सा वर्ड आपको याद रहेगा। कौन सा, देखिए लिटिल गर्ल्स। देखिए गर्ल्स, गर्ल्स मतलब लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बहनें जो होती है ना, लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां, उनको खिलौने बहुत पसंद आते हैं, उनको खिलौने बहुत पसंद आते हैं। देखिए छोटी लड़कियों को टॉय, टॉय मतलब देखिए अब कौन से राइटर के नाम में टॉय लिखा रहेगा जी, पढ़िए तो, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। देखिए टॉय लिखा हुआ है। देखिए तो करना क्या है, हमको लिटिल गर्ल्स वर्ड को मैच कर देना है, किससे, तो टॉय से। तो देखिए मैच कर गया कि छोटी लड़कियों को, लिटिल गर्ल्स को टॉय मतलब खिलौना बहुत पसंद आता है। तो देखिए याद हो गया। अब इकलौता एक ऐसे राइटर है जिनके नाम में टॉय लिखा हुआ है, सबके नाम में तो टॉय लिखा नहीं रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा इससे, है ना। तो प्यारे बच्चे देखिए प्रोज सेक्शन के 8 चैप्टर्स के राइटर के साथ हमने आपको चैप्टर का नाम याद करा दिया बिल्कुल ट्रिक से। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं पोम्स वाले सेक्शन में, पोम्स वाले सेक्शन, कविता वाले पार्ट में। देखिएगा चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है, गॉड मेड द कंट्री। चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री। इतना लंबा हमको याद नहीं रखना है। कॉमन सा वर्ड क्या है, कंट्री मतलब अपना देश, कंट्री मतलब अपना देश, है ना। और देखिए पोएट के नाम क्या है, तो पोएट का नाम है ना, जो कवि है उनका नाम है विलियम कॉपर। क्या नाम है, विलियम कॉपर नाम है इनका। तो यहां हमने ट्रिक से याद कर लिया। देखिए कॉमन सा वर्ड कंट्री ले लिया और राइटर का नाम है, देखिए इसको पढ़िएगा विल्ली। देखिए विल्ली क्या है, विल्ली, और यहां देखिए काव। तो हमारे कंट्री में मतलब हमारे देश में, कंट्री में बिल्ली भी है और काव बहुत ज्यादा है, बिल्ली और काव बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसे हमको याद हो गया। पूछेगा कि गॉड मेड द कंट्री चैप्टर किसने लिखा है, तो सामने 4 ऑप्शन रहेगा, तो 4 ऑप्शन में एक के नाम में तो पक्का है कि काव और बिल्ली लिखा ही रहेगा। किसके नाम में रहेगा, तो विलियम कॉपर में विल्ली और काव दोनों लिखा हुआ है, तो खाली मैच कर देंगे। अभी देखिए आपसे हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे, रुकिएगा थोड़ा सा, पहले याद करा देते हैं फिर आपसे हम क्वेश्चन भी देखिए बनवाएंगे। देखिए ट्रिक कितना काम करता है। चैप्टर नंबर 2 ओड ऑन सॉलिट्यूड। क्या नाम है चैप्टर का, ओड ऑन सॉलिट्यूड। और पोएट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर पोप। क्या नाम है, अलेक्जेंडर पोप इनका नाम है, अलेक्जेंडर पोप इनका नाम है। अब देखिए ट्रिक क्या बनता है, तो कॉमन सा वर्ड देखिए ओड ऑन सॉलिड। देखिए ओड ऑन सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, कहता है सॉलिड है, मजबूत है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो कोई भी सॉलिड कैसे होता है, तो कोई भी सॉलिड अंदर से होता है। क्या होता है, कोई चीज बाहर से सॉलिड नहीं, अंदर से सॉलिड होता है। जैसे आप इस फल को देखिए, ऊपर से कोमल है लेकिन अंदर से क्या है, देखिए अंदर से क्या है, ये सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है। देखिए अंदर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, देखिए अंदर अलेक्जेंडर, तो कहां से सॉलिड है वो, तो अंदर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है। कैसे सॉलिड है वो, तो अंदर से। और कौन से राइटर में अंदर में लिखा मिलेगा, तो अलेक्जेंडर में, अलेक्जेंडर पोप में, है ना। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पोएट्री सेक्शन का, पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन समझते हैं, कॉमन सा वर्ड है पॉलिथीन। राइटर का नाम क्या है, दुर्गा प्रसाद पांडा। तो देखिए इस फोटो को देखिए, ये देख रहे हैं पॉलिथीन में प्रसाद लेके जा रहा है। देखिए पॉलिथीन में, देखिए कॉमन सा वर्ड, पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था। देखिए पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था, देखिए
है ना, पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था। कॉमन सा वर्ड देखिए याद हो गया। राइटर के नाम में प्रसाद लिखा हुआ है, प्रसाद साफ साफ देखिए लिखा हुआ है। यहां देखिए तस्वीर समझ सकते हैं आप कि पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था। देखिए कैसे याद हो गया कि पॉलिथीन बैग के चैप्टर का राइटर कौन है, तो जिनके नाम में प्रसाद लिखा रहेगा उसी पे टिक आउट कर देंगे हम कि पॉलिथीन में प्रसाद लेके जा रहा था। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, थिनर देन द क्रिसेंट। नाम क्या है? थिनर देन द क्रिसेंट। अब देखिए इतना लंबा चैप्टर का नाम है लेकिन एक छोटा सा कॉमन सा वर्ड उसमें छिपा हुआ है। देखिए पढ़िएगा, थिनर देन द क्रिसेंट। क्या है? देखिए क्रिसेंट। देखिए सेंट, क्या बोलने पड़ा? सेंट। सेंट मतलब तो जानते हैं, फुस 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 फुस, वही सेंट, समझ गए ना। तो कहता है ना कि अरे सेंट मारने से खाली विद्या नहीं आती है, बबुआ पढ़ना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो खाली सेंट मारने से विद्या नहीं आती है, नंबर नहीं आएगा खाली सेंट मार के जाने से। एग्जाम में पढ़ के जाइएगा तब ना नंबर आएगा। तो खाली सेंट मारने से विद्या नहीं आती है। देख लीजिए ट्रिक क्या बन गया कि सेंट मारने से विद्या नहीं आती है। मतलब इस चैप्टर के कंपोजर कौन है, राइटर कौन है? तो विद्यापति जी। अब एक राइटर जिनके नाम में विद्या लिखा रहेगा, किनके नाम है? तो विद्यापति जी के नाम में। तो याद रखेंगे कि सेंट मारने से खाली विद्या नहीं आती है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, दी एम्प्टी हार्ट। क्या नाम है? दी एम्प्टी हार्ट नाम है, एम्प्टी हार्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इम्पटी नहीं पढ़ते हैं, एम्प्टी पढ़ते हैं इसको। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए हार्ट। क्या लिखा हुआ है? देखिए हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है? तो हार्ट मतलब दिल होता है। क्या होता है ना, दिल होता है, अलग बात है। यहां देखिए हमको कॉमन सा देखिए वर्ड याद करना, क्या? हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। एक चैप्टर जिसके नाम में क्या लिखा रहेगा? हार्ट। नहीं बोलते हैं अरे हार्ट, क्या बोलते हैं? अरे हट। हट ना तो थूड़ देंगे, करे कि सामने से हट। हट ना तो थूड़ देंगे, बोलते हैं हम लोग भाषा में ना, बोल देते हैं। गुस्सा में कोई बोल देता है कि हट ना तो थूड़ देंगे सामने से, है ना। तो हट, देखो हट ना तो थूड़ देंगे। अब देखिए कौन से राइटर में थूर लिखा हुआ है? यहां देखिए थूर लिखा हुआ है, यहां देखिए। तो हट ना तो थूड़ देंगे। देखिए एक ऐसा राइटर जिसके नाम में देखिए थूरन, पेड़िया समित थूरन, तो इसमें थूर लिखा हुआ है। क्या है? यहां देखिए थूर लिखा हुआ है। तो ट्रिक बन गया कि हट ना तो थूड़ देंगे, हट ना तो थूड़ देंगे। हो गया ना। आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है कोयल। अब कोयल तो भाई सिंपल सा कॉमन सा वर्ड है। कोयल का नाम कौन नहीं जानते हैं? सबको पता है कि कोयल है ना कू करती है, मीठे मीठे गीत संगीत सुनाती है। तो देखिए कोयल क्या करती है? तो कोयल सिंग करती है। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। सिंग मतलब मुंह से गाना। तो कोयल क्या करती है? तो कोयल सिंग करती है। कोयल सिंग करती है, सिंगिंग करती है, गाना गाती है। ये ऐसे याद हो गया। कोयल क्या करती है? देखिए सिंग करती है। कौन से राइटर में सिंग लिखा रहेगा? तो पूरन सिंह वाले में सिंग लिखा रहेगा। तो देखिए कितना शानदार ट्रिक से चीजें याद हो रही हैं, है ना। चलिए प्यारे बच्चे, ट्रिक अगर आपको पसंद आ रहा है भाई साहब तो बिना लाइक किए मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा ताकि ऐसे सभी और ट्रिक अभी आने बाकी हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए चैप्टर नंबर 7 में आते हैं। चैप्टर का नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। अब देखिए इसमें कॉमन सा वर्ड क्या है? स्लीप। स्लीप मतलब सोना, है ना, नींद वाला सोना। देखिए है ना, स्लीप मतलब सोना। अब आपको कह दें कि भाई साहब कि पूरा दिन भर सोइए, रात भर सोइए, दिन भर सोइए हाथी घोड़ा बेच के, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो क्या होगा? नंबर अच्छा आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही है ना, आदमी अगर खाली दिन भर सोते रहेगा तो काम धंधा कैसे करेगा? काम धंधा नहीं करेगा तो घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? धन दौलत कैसे आएगा? तो वही यहाँ पर देखिए ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक बना कि पोएट का नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो यहां पर प्रसाद वाला ट्रिक तो पहले बना चुके हैं दुर्गा प्रसाद पांडा में। तो आपको क्या रखना है? देखिए कि खाली सोने से, ज्यादा सोते रहने से, ज्यादा स्लीपिंग करने से लक्ष्मी भाग जाती है। यहां देखिए लक्ष्मी किसमें लिखा हुआ? देखिए यहां लिखा हुआ है। तो ज्यादा सोने से लक्ष्मी भाग जाती है, ये याद रखिएगा, समझ गए ना। हाँ नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 8 का नाम है मार्था। क्या नाम है? मार्था नाम है चैप्टर का और राइटर का नाम है वॉल्टर डी ला मेयर, इसका ओरिजिनल नाम है। अब हमको ट्रिक से याद करना है कि मार्था चैप्टर के राइटर कौन है। दिमाग से निकल जाएगा एग्जाम में। एग्जाम तो जानते हैं कैसा जगह होता है, दिमाग से पढ़ा हुआ भी इंसान भूल जाता है, लेकिन भाई साहब आप ट्रिक वाला याद रखोगे एग्जाम के दिन भी, उसके दिन के बाद भी। देखो कैसे,
इसको देखो मार्था, मार्था को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे माथा। अच्छा मार्था बोले चाहे माथा बोले, ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, तो मार्था पढ़ सकते हैं, इसको तो माथा बोल सकते हैं। और इसमें देखिए राइटर का नाम है वॉल्टर डेला मेयर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीला, क्या है डेला, डेला डेला, डेला से मिलता जुलता वर्ड क्या हो गया ढेला, क्या हो गया देखिए ढेला, ढेला, माथा ढेला। तो देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि ढेला मारकर माथा फोड़ दिया। क्या कहता है देखिए ढेला मारकर माथा फोड़ दिया। तो एक ऐसा राइटर जिसमें ढेला लिखा हुआ है, ऐसा चैप्टर इसमें माथा लिखा हुआ है, दोनों को मैच कर दिए। कॉमन सा चीज है कि ढेला मारेगा तो माथा फूट ही नहीं जाएगा जी, तो ढेला मारकर माथा फोड़ दिया, है ना, ढेला मारकर माथा फोड़ दिया। देखिए ट्रिक बन गया। तो भाई साहब ये रहा देखिए टोटल 16 चैप्टर्स, मतलब प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से मिला करके। अभी रुकिएगा, अभी जाना नहीं है, अभी तो 16 चैप्टर हुआ है। अभी आपका पैनोरमा पार्ट 2 जो बुक है ना, उसके राइटर का नाम हमने आपको याद करा दिया, पैनोरमा पार्ट 2। अभी इंग्लिश रीडर्स मतलब जो सेकेंड बुक है, उसके अभी 7 राइटर के नाम अभी बाकी हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए द पेस फॉर लिविंग, पैसा दिया किसको, तो बेटे को पापा ने पैसे दिए, है ना, सन मतलब बेटा। देखिए पैसे किसको दिए, बेटे को दिए। यहां देखिए एको, इकोलॉजी, एको, एको लेके जाओ, एको लेके जाओ। तीसरा देखिए इल, इल मतलब बीमार, बीमार पड़ते हैं तो किसको याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं। नेक्स्ट वन, यहां देखिए फिल्म, फिल्म में क्या दिखाया जाता है, तो फिल्म में बहुत कुछ सत्य दिखाया जाता है। देखिए राइटर के नाम में सत्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, यहां देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच, स्पीच मतलब भाषण, भाषण देते समय क्या कर रहा था, तो ओंग रहा था। क्या कर रहा था, ओंग रहा था, तो ओंग से सूखी। नेक्स्ट वन, वंस अपॉन अ टाइम, यहां देखिए टाइम कह रहा है कि टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है, या फिर ये कह रहा है कि टाइम आने पर मोड़ी पहनेंगे। अभी टाइम नहीं आया है, टाइम आने पर मोड़ी पहनेंगे। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यूनिटी मतलब एकता, एकता पे बल कौन देते थे, तो कबीर जी, है ना, कबीर दास हमेशा यूनिटी की बात करते थे। लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी बच्चियां को क्या पसंद आता है, तो उसको टॉय मतलब खिलौना, टॉय मतलब खिलौना बहुत पसंद आता है ना। यहां देखिए हमारे कंट्री में क्या है ज्यादातर मिलता है, हमारे कंट्री में बिल्ली और काव, बिल्ली और काव बहुत मिलता है। ओड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, सॉलिड है, कहां से सॉलिड है, तो अंदर से सॉलिड है, कहां से, अलेक्जेंडर मतलब अंदर से सॉलिड है वो। पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा, तो पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था, पॉलिथीन में प्रसाद लेकर जा रहा था। किसका प्रसाद, तो दुर्गा जी का प्रसाद लेकर जा रहा था, पॉलिथीन में दुर्गा जी का प्रसाद लेकर जा रहा था। थिनर देन अ क्रिसेंट, तो कहना सेंट मारने से खाली विद्या नहीं आती है, सेंट मारने से विद्या नहीं आती है, पढ़ना पड़ता है। एम्प्टी हार्ट पेरिया समित थूरन, हार्ट, हार्ट मतलब यहां देखिए हार्ट, हार्ट ना तो थूड़ देंगे, हार्ट ना तो हार्ट, हार्ट ना तो थूड़ देंगे, तो थूड़ मतलब यहां देखिए पेरिया समित थूरन लिखा हुआ है। कोयल क्या करती है, तो कोयल एक ऐसी पक्षी है जो सिंग करती है, मतलब गाना गाती है, कोयल सिंगिंग करती है। द स्लीपिंग पॉटर, खाली स्लीपिंग करने से, सोते रहने से लक्ष्मी भाग जाती है, लक्ष्मी नहीं आती है। मार्था मतलब माथा, माथा को कैसे फोड़ दिया, तो ढेला मारकर फोड़ दिया, तो वॉल्टर डेला मेयर, यहां देखिए ढेला मार के माथा फोड़ दिया, है ना। तो प्यारे बच्चे यहां पैनोरमा पार्ट 2 के सारे चैप्टर के नाम, राइटर के नाम टोटल 16 याद हमने करा दिया, याद हो गया, याद हो गया। कमेंट में जरूर से कीजिएगा बच्चे कि हाँ सर हमको अभी याद हो गया, हमको सर क्लास में ही याद हो गया। ये कमेंट हर बच्चे के मुंह से आना चाहिए, हर बच्चे के मुंह से एक कमेंट होना चाहिए। जितने बच्चे कमेंट देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, उनके कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर हमको क्लास में ही याद हो गया। नेक्स्ट वन, यहां देखिए बच्चे सेकंड बुक इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2, इसमें भी टोटल 7 राइटर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। आइए और देखिए बेहतरीन तरीके से आपको याद कराते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, जनवरी नाइट, जनवरी नाइट, है ना, पूस की रात। इसके राइटर कौन है, तो प्रेमचंद। देखिए कॉमन सा देखिए ट्रिक बन गया, नाइट मतलब रात होता है, सबको पता है, रात में ही चांद दिखता है। देखिए ट्रिक क्या बन गया कि नाइट में ही चांद दिखता है, सही बात है, कॉमन सा चीज है ना, कि नाइट में ही चांद दिखता है, नाइट में ही चांद दिखता है। देखिए नाइट में ही चांद दिखता है। एक ऐसे इकलौते राइटर जिनके नाम में चांद लिखा हुआ है, तो प्रेमचंद लिखा हुआ है।
एलर्जी, कहते हैं एलर्जी हो गया है, नहीं बदन खुजला रहा है, पूरा आंख नोच रहा है, माथा खुजला रहा है, एलर्जी हो गया है। तो एलर्जी होगा तो कहाँ जाइएगा? इंजीनियर के पास जाइएगा, नहीं ना? हाँ, किसके पास जाइएगा? तो एलर्जी होगा तो बॉडी में तो कहाँ जाइएगा? तो डॉक्टर के पास जाइएगा। और इकलौते ऐसे राइटर का नाम जिनके नाम में डॉक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए एलर्जी होगा तो कहाँ जाइएगा? तो डॉक्टर के पास। अब पूरा आपको याद रहे चाहे ना रहे नाम, लेकिन डॉक्टर तो नाम याद रहेगा। तो एलर्जी है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। कहाँ? एलर्जी है तो डॉक्टर के पास जाओ। एलर्जी होगा तो कहाँ जाइएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा। याद हो गया? देखिए एलर्जी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तब बेट, देखिए बेट, अब इसको बेट बोले चाहे बैठ बोले, देखिए मिलता जुलता वर्ड, इसी को कहते हैं ट्रिक। मिलता जुलता वर्ड से ट्रिक बनता है। बैट क्या बोलते हैं? बैट, बैट। कहता है भाई चेक करो, कहता है बैठो ना भाई चेक करते हैं। बैठ के ना चेक करेंगे, क्या बोला? देखिए बैठ के ना चेक करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे करेगा चेक? भाई सब बैठ करेगा, बैठ के चेक करेंगे। तो बैठो, बैठो, बैठ के चेक करते हैं। देखो बैट, देखिए इसको पढ़ेंगे बैट, लिखा हुआ बेट है बट मिलता जुलता ही वर्ड पकड़ लेना है बैट। तो बैठ के क्या करेंगे? तो चेक करेंगे। बैठ के क्या करेंगे? चेक। देखिए राइटर का नाम में क्या है? अंटन चेखव। तो देखिए चेक लिखा हुआ है तो बैठ के चेक करते हैं। सही बात है, बैठ के चेक करते हैं। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 4 क्या है भाई साहब? क्वालिटी। क्वालिटी समझते हैं ना, कॉमन सा वर्ड है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्वालिटी है भाई साहब, क्वालिटी मतलब इस चीज में क्वालिटी। तो क्वालिटी किस में होता है? देख रहे हैं यहाँ पर, वर्दी में क्वालिटी होता है भाई साहब। वर्दी बदन पे आ गया तो एकदम क्वालिटी हो गया। तो क्वालिटी किस में होता है? उस वर्दी में होता है। यहाँ देखिए राइटर का नाम क्या है? जॉन गैल्स वर्दी। देखिए वर्दी लिखा हुआ है। तो क्वालिटी किस में है? तो वर्दी में क्वालिटी होती है। वर्दी में, हाँ वर्दी में क्वालिटी होती है, वर्दी में। अब एक ऐसे राइटर जिनके नाम में वर्दी साफ साफ लिखा हुआ है, जॉन गैल्स वर्दी। तो देखिए वर्दी में क्वालिटी होता है। नेक्स्ट वन, चैप्टर नंबर 5 नाम है सन एंड मून। सन एंड मून मतलब सूरज और चांद। अगर इन दोनों को देखना है तो कहां से साफ साफ दिखाई देगा, है ना? तो कहता है कि फील्ड से, फील्ड में जाकर देखोगे ना, फील्ड में वहां से सूरज और चांद अच्छा दिखेगा, मतलब पूरा साफ साफ दिखेगा। कहां जाकर के? तो फील्ड में। तो फील्ड देखिए, है ना, फील्ड में से चांद और सूरज दोनों साफ साफ दिखाई देता है ना? तो देखिए अगर ऐसे राइटर जिसके नाम में देखिए फील्ड लिखा हुआ है, हमने अलग से कोई वर्ड नहीं जोड़ा है, जो राइटर के नाम में है, जो चैप्टर के नाम में है, उसी में से हमने आपको ट्रिक बना के दिया है। और ये कॉमन चीज को बना करके हमने दिया है कि देखिए फील्ड मतलब खेत होता है ना जी। देखिए फील्ड मतलब खेत, कॉमन सा वर्ड सबको याद है। ये कोई नहीं बच्चा, ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि हाँ सर हमको फील्ड का मतलब नहीं पता है। फील्ड का मतलब सबको पता होता है। क्या पता होता है? कि खेत होता है। तो देखिए फील्ड से सूरज और चांद अच्छा दिखेगा। तो फील्ड यहां है और यहां सूरज और चांद, सन एंड मून लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट कहते हैं, देखिए बच्चे चैप्टर नंबर 6 टू हॉराइजन्स। क्या नाम है? टू हॉराइजन्स। देखिए चैप्टर के नाम में टू लिखा हुआ है। टू मतलब क्या होता है? दो होता है। क्या होता है? दो होता है। राइटर का नाम क्या? देखिए बीना पानी मोहंती। देखिए मोहन, मोहन लिखा हुआ है ना। तो देखिए ऐसे याद करेंगे कि भाई साहब दो लड़के थे, दोनों का नाम मोहन था। देखिए मोहन कितने थे? तो कहता है कि दो थे। टू, टू मतलब दो, सबको मीनिंग पता है। तो टू मोहन थे मतलब दो मोहन थे। क्या थे? दो मोहन थे, है ना? चैप्टर नंबर 7 लव डिफाइल्ड। चैप्टर का नाम क्या है? लव डिफाइल्ड। लव डिफाइल्ड। अब देखिए ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप का वर्ड लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है बोलने में, इसको याद नहीं करेंगे। कॉमन सा वर्ड लव, कॉमन सा वर्ड लव। लव मतलब प्यार करना, प्रेम करना, है ना, मानना। तो देखिए कह रहे हैं कि लव हो गया था। किसको लव हो गया था? तो देखिए कह रहे हैं कि झा जी को लव हो गया था। वैसे भी कहानी में गिरधर झा, है ना, झा जी थे, झा जी को लव हो गया था कहानी में। यहां देखिए तो झा जी को लव हो गया था। किनको? झा जी को लव हो गया था। तो प्यारे बच्चे ये रहा देखिए इंग्लिश रीडर्स का टोटल 7 चैप्टर और उनके राइटर के नाम को हमने ट्रिक से आपको याद करा दिया। अब देखते हैं भाई साहब कितने बच्चों को याद हुआ है। जितने बच्चों को याद हुआ था बच्चे बताइएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। हाँ बच्चे जल्दी से कमेंट कर दिएगा भाई साहब इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा कि हु इज द कंपोजर ऑफ द एम्प्टी हार्ट। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा परीक्षा में कि एम्प्टी हार्ट चैप्टर के राइटर कौन हैं,
तो ट्रिक आपको याद आया होगा, अच्छा ये तो ट्रिक है, हार्ट है, मतलब हट, हट ना तो सामने से हट ना तो, हाँ हट ना तो थूड़ देंगे, याद आया, तो हट ना तो थूड़ देंगे। अब बताइए थूड़ किसमें किसमें लिखा हुआ है, पढ़िए जैसा, क्या इसमें थूर लिखा हुआ है, क्या इसमें थूर लिखा हुआ है, पढ़िए तो, क्या इसमें थूर है, नहीं, लेकिन इसको पढ़िए, पेड़िया समी थूरन, देखिए यहां थूर लिखा हुआ है, तो बस हट ना तो थूर देंगे, ट्रिक काम कर गया, बिल्कुल ट्रिक काम करता है, ट्रिक बहुत अच्छा से काम करता है प्यारे बच्चे, समझ गए ना, इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा एग्जाम में। एक और क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, इस पेस फॉर लिविंग चैप्टर के लेखक कौन है, कौन है, ट्रिक आजमाइए, ट्रिक याद कीजिए, क्या ट्रिक बताया गया था, यहां देखिए पैसे, पैसे किसको दिए थे, तो पैसे किसको दिए थे, तो बेटे को दिए थे, बेटे, बेटे मतलब सन, सन को, और सन किसमें लिखा हुआ, देखिए तो सन यहां लिखा हुआ है, एक ही इकलौता राइटर होगा जिसमें वो ट्रिक काम कर जाएगा, है ना, तो यहां देखिए पैसे किसको दिए थे, पैसे, पैसे किसको दिए थे, तो बेटे को मतलब सन को दिए थे, देख रहे हैं, हमको पूरा नाम याद करना पड़ा नहीं, हमने खाली इसको देखा, टिक आउट लगा दिया, मार्क्स मिल गया हमको, है ना। एक और बच्चे आपके लिए क्वेश्चन है, कैसे बनाइएगा, हु हैज रिटेन लव डिफाइल्ड, हु हैज रिटेन लव डिफाइल्ड, लव डिफाइल्ड चैप्टर को किसने लिखा है, तो याद आया ट्रिक, लव, लव मतलब प्रेम हो गया था, किसको प्रेम हो गया था, तो झा जी को प्रेम हो गया था, झा जी। अब इसमें झा जी कहां है भाई साहब, झा जी कहां है, क्या इसमें है, इसमें है, क्या इसमें है, यहां पर झा जी हैं, तो बस इधर का नाम याद है चाहे नहीं है, बट झा जी याद है कि झा जी को लव हो गया था। तो प्यारे बच्चे देखिए कितने शानदार तरीके से ना, देखिए बच्चे कितने शानदार तरीके से हमने हर राइटर के नाम को यहां पर देखिए ट्रिक के साथ जोड़ करके एकदम, है ना, एकदम पिक्चर के साथ देखिए आपको हमने याद करवा दिया है ना, देखिए सब ट्रिक देखिए कितना शानदार ट्रिक देखिए आपका ये बना है ना, देखिए कितना ही शानदार ट्रिक से हमने आपको याद करा दिया है, ठीक है। और देखिए फिर आपने क्वेश्चन बनाया, फिर आपका क्वेश्चन का देखिए मार्क्स भी आपको सही मिल गया। तो प्यारे बच्चे बहुत दिन से आप इस वीडियो का वेट कर रहे थे, प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इसको एक बार दोबारा आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम में देखिएगा आपको फुल मार्क्स मिलने जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जो अभी तक चैनल पर नए हैं उनसे बस रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो बच्चे अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करके जाएं, ठीक है ना बच्चे। ऐसे ही कुछ और भी आपके ट्रिक्स वाली वीडियो हम सामने लाते रहेंगे, आप लोग बच्चे क्लास में लगातार अभी बने रहिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।